जय माता दी। ये फिर से चैप्टर चल रहा है और आज का पहला ट्रिक स्टार्ट करते हैं कि पहला ट्रिक है कि नमक और जल के 1 बिलियन नमक और जल के 1 बिलियन में भार का X% नमक है। यानी कहने का मतलब है कि एक नमक और जल का बिलियन है और इसमें जो बिलियन का भार है उसका X% उसमें नमक है। फिर कह रहे हैं कि जब बिलियन का 1 kg जल भाप में परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है और अब बिलियन में 22% नमक हो तो बिलियन की प्रारंभ में मात्रा, तो ये बताना है कि बिलियन जो प्रारंभ में बिलियन कितना था, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा, ट्रिक बनेगी y/x kg। ठीक है ना। यानी कि जो भाप है वो भाप की मात्रा हो जाएगी और बाद में जब भाप बनने के बाद कितना नमक बचा वो उसकी मात्रा, और प्रारंभिक नमक की मात्रा अंतिम नमक की मात्रा से प्रारंभिक नमक की मात्रा घटा के उसका मल्टीप्लाई करते तो आपकी बिलियन की प्रारंभिक मात्रा निकल आती है। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक है कि जब ए और बी के एक मिश्रण में माल बी की निश्चित मात्रा माल ए की परिवर्तित प्रतिशत मात्रा से जुड़ी हो तब बी की जोड़ी गई मात्रा यानी वही निश्चित मात्रा बतानी है, जोड़ी गई मात्रा। तो उसके लिए ट्रिक बन जाता है ए का प्रारंभिक प्रतिशत मान अपॉन ए का परिवर्तित प्रतिशत मान
इंटू मिश्रण की मात्रा और फिर इससे माइनस मिश्रण की मात्रा। तो ये चीज़ बनती है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु की मूल कीमत, यदि एक वस्तु की मूल कीमत x रुपये है और वस्तु की नई कीमत y रुपये है, तब वस्तु की खपत में वृद्धि या कमी जिससे उसके व्यय में वृद्धि या कमी ना हो, व्यय में वृद्धि या कमी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक बनेगी कि वस्तु की खपत में वृद्धि या कमी, वस्तु की खपत में वृद्धि या कमी बराबर y माइनस एक्स अपॉन y इंटू 100 और %। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक बनेगी। नेक्स्ट ट्रिक है कि यदि एक वस्तु की मूल कीमत x रुपये है, यदि एक वस्तु की मूल कीमत x रुपये है और वस्तु की नई कीमत y रुपये है, तब वस्तु का व्यय ई अचर रहे, तब वस्तु का व्यय ई अचर रहे, यानी कि जो व्यय है वो बदलेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। तो वस्तु की खपत में परिवर्तन, तो वस्तु की खपत में परिवर्तन, नहीं तो उसकी जो खपत है उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका y माइनस एक्स अपॉन XY। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका बनेगा, नेक्स्ट ट्रिक है कि यदि एक वस्तु की मूल कीमत, यदि एक वस्तु की मूल कीमत x रुपये है,
x रुपये है, जो मूल कीमत है वो x रुपये है, और वस्तु की नई कीमत y रुपये है। वस्तु का व्यय निश्चित रहे, जो व्यय है वो निश्चित रहे यानी कि फिक्स रहे, बदलेगा नहीं, तब वस्तु की खपत में परिवर्तन क्या होगा? तब वस्तु की खपत में परिवर्तन क्या होगा यदि वस्तु के मूल्य में p% की वृद्धि या कमी हो, p% की वृद्धि या कमी हो, तो इसके लिए बनेगा वस्तु की खपत में परिवर्तन होगा, वस्तु की खपत में परिवर्तन बराबर बन जाएगा P/E अपॉन P/E और P/E अपॉन y/100, और यहाँ पे जो P है, P इक्वल हो जाएगा x माइनस y अपॉन x और इंटू 100, तो ये ट्रिक हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बनेगी 55। नेक्स्ट है एक संख्या n को ऐसे दो भागों में विभाजित करो कि एक भाग दूसरे भाग का p% हो, तब तो p% हो तो तब यानी कि एक भाग होगा आपका, एक भाग हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस p इंटू n, और दूसरा भाग हो जाएगा p अपॉन 100 प्लस p और इंटू n। ये हो जाएगा पहला भाग 100 अपॉन 100 प्लस p इंटू n, दूसरा भाग हो जाएगा p अपॉन 100 प्लस p इंटू n। नेक्स्ट है यदि तेल के एक टैंक में x लीटर तेल डाला जाए
x लीटर तेल डाला जाए और यह 22% खाली रहे, 22% खाली रहे, यानी कि अगर हम उसमें x लीटर तेल डालते हैं उसके बाद भी जो टैंक है वो 22% खाली रहता है, तब तेल की कितनी मात्रा टैंक में डालनी चाहिए, कितनी मात्रा टैंक में डालनी चाहिए जिससे पूरा भर जाए, जिससे टैंक ही लिख दे रहा हूँ, जिससे टैंक पूरा भर जाए। तो वो मात्रा आपकी बनेगी, यानी तेल की मात्रा क्या बनेगी, x/100 - इतने लीटर आपको तेल डालना चाहिए। ठीक है, ये बन जाएगी x/, और 100 - लीटर। ये हो गया। नेक्स्ट है, यदि तेल के एक टैंक में x लीटर तेल डाला जाए और यह 22% खाली रहे, तो टैंक की क्षमता, यानी कुल मिला के टैंक की कैपेसिटी, यानी कि उसमें कितना तेल आ सकता है, ये हमको बताना है। तो इसके लिए टैंक की क्षमता हो जाएगी आपकी x × 100 अपॉन 100 - y, और ये लीटर, इतनी क्षमता होगी उस टैंक की। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या x% y% तथा z% उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी पहले जैसे उसने x वृद्धि की, फिर जो वृद्धि हुई उसमें फिर उसने y वृद्धि की, फिर जो वृद्धि हुई फिर उसमें उसने z वृद्धि की। तो उत्तरोत्तर वृद्धि करती हो तब संख्या में कुल वृद्धि, तो तब संख्या में बतानी है कुल कितनी वृद्धि होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x + y + z, फिर प्लस xy + yz + zx अपॉन 100, और फिर प्लस xyz अपॉन 100 का वर्ग, और ये प्रतिशत निकल आएगी कि इतनी प्रतिशत होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक जनगणना में
एक जनगणना में x% घरों में 2 या अधिक व्यक्ति मिले, 2 या अधिक व्यक्ति मिले, उन घरों का प्रतिशत y है, उन घरों का प्रतिशत y है जिनमें केवल एक व्यक्ति मिला, जिनमें केवल एक व्यक्ति मिला जो एक पुरुष था, जो एक पुरुष था। ठीक है ना। फिर उन घरों का प्रतिशत क्या है, उन घरों का प्रतिशत क्या है जिनमें केवल एक महिला है, जिनमें केवल एक महिला है और कोई पुरुष नहीं है, और कोई पुरुष नहीं है। तो उन घरों की प्रतिशत बन जाएगा, उन घरों का प्रतिशत होगा 100 - x फिर इंटू 100 - y और अपॉन 100 और %, ये चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट है ए की प्रतिमाह आय, बी की प्रतिमाह आय से x% अधिक है। फिर बी की प्रतिमाह आय सी की प्रतिमाह आय से 22% कम है। ठीक है ना। इसमें कहा है कि ए एक व्यक्ति होगा, उसकी जो प्रतिमाह आय है वो बी की प्रतिमाह आय से x% अधिक है, और बी की जो प्रतिमाह आय है वो सी की प्रतिमाह आय से 22% कम है। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं यदि ए और सी की प्रतिमाह आय का अंतर m हो तब बी और सी की प्रतिमाह आय होगी। तो उसके लिए लिखेंगे पहले बी की प्रतिमाह आय, बी की प्रतिमाह आय, तो ये बनेगा 100 ×
100 माइनस वाई इंटू एम और अपॉन 100 प्लस एक्स फिर 100 माइनस वाई और माइनस 100 का स्क्वायर। ये तो हो गई आपकी बी की प्रतिमाएं आए। फिर सी की प्रतिमा है आए, तो ये हो जाएगी 100 का स्क्वायर इंटू एम अपॉन 100 प्लस एक्स और 100 माइनस वाई और माइनस 100 का स्क्वायर। ये सी की हो जाएगी। नेक्स्ट है दो व्यक्ति ए और बी के भारों में ए और बी के भारों में ए अनुपात बी का अनुपात है। यानी दो व्यक्ति हैं और उनके भारों का अनुपात हमको दिया है ए अनुपात बी। ए का भार x प्रतिशत बढ़ाया जाए, x प्रतिशत बढ़ाया जाए और ए और बी का कुल भार ए की 22% वृद्धि के साथ W kg हो जाए, तब B के भार में प्रतिशत वृद्धि तो B के भार में प्रतिशत वृद्धि बनेगी आपकी 100 प्लस वाई अपॉन 100 और फिर 1 प्लस ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी 100 प्लस एक्स अपॉन 100 और प्लस 1 और इंटू 100, यह बनेगी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपनी प्रतिमाह आय का x प्रतिशत वस्तु ए पर खर्च करता है और शेष आय का 22% वस्तु बी पर खर्च करता है तथा शेष आय की बचत करता है। ठीक है ना। यदि उसकी बचत ₹S
10 रुपये है तब, जब 10 रुपये है तब आपको बताना है तब। तो इसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी है। पहले हम निकालेंगे तब व्यक्ति की प्रति माह आय। तब व्यक्ति की प्रति माह आय, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है S इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x और 100 माइनस y। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि प्रति माह आय का वस्तु A पर किया गया खर्च। प्रति माह आय का वस्तु A पर किया गया खर्च। तो वस्तु A पर किया गया खर्च, तो वो आपका बनेगा S इंटू एक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स और 100 माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। और तीसरी बात हम निकालेंगे कि प्रति माह आय का वस्तु बी पर किया गया खर्च। तो वस्तु बी पर किया गया खर्च, तो वो होगा आपका y इंटू एस अपॉन 100 माइनस वाई। ये हो जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें हमको याद करनी थी। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु का मूल्य x% बढ़ जाता था, तो एक परिवार उस वस्तु की खपत में इस प्रकार कमी करता था, तो एक परिवार उस वस्तु की खपत में इस प्रकार कमी करता था कि वस्तु का व्यय पहले के व्यय का 22% अधिक रहता था। पहले के व्यय का 22% अधिक रहता था। यदि पहले प्रति माह वस्तु की खपत W kg थी, तब प्रति माह वस्तु की नई खपत, तो प्रति माह वस्तु की नई खपत हो जाएगी 100 प्लस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स और इंटू W kg।
ये हो जाएगी। नेक्स्ट, और आज का लास्ट ट्रिक है, और इस चैप्टर की इस ट्रिक के साथ थ्योरी जो है वो फिनिश हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपको जो ट्रिक्स बताई गई हैं वो क्लियर हो सकें। और देखिए, मैथ का एक रूल होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ एकदम इजी सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, यदि एक वस्तु का मूल्य, यदि एक वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाती है, x% की वृद्धि की जाती है और एक गृहिणी उस वस्तु की खपत में 22% की कमी करती हो, खपत में x% की कमी करती हो, तब उस वस्तु के व्यय में कमी, तब उस वस्तु के व्यय में कमी, तो उस वस्तु के व्यय में कमी हो जाएगी x/10 और इसका स्क्वायर %, इतनी हो जाएगी। तो इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी जो है वो समाप्त हो गई है। आप सभी लोग इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से देखिए और जो भी फॉर्मूलेज बताए गए हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और फिर उसका अभ्यास करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।